हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं कॉस्ट काउंटिंग के एमसीक्यूज। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, द फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट इंडिकेट द प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। बिल्कुल सही बात है कि फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली नहीं बनाया जाता, इंडिकेट नहीं किया जाता। फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट शो द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोसेस डिवीजन और ब्रांच सेपरेटली, ये भी बिल्कुल सही है। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, सारी ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी कि जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव लीड टू द ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ कॉस्ट काउंटिंग, बिल्कुल सही है ये। फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉल्स टू गिव ए प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल अकाउंट्स हेल्प टू जज द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंसर्न, ये गलत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें हेल्प नहीं करता जिससे हम जज कर सकें प्रोडक्टिविटी और कंसर्न को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है तो हमें यही पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नीड ऑफ। कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नीड ऑफ, किसकी नीड्स के ऊपर? तो जो डायरेक्ट की जाती है वो इसका ऑप्शन आ जाएगा इंटरनल यूजर्स, यानी कि गवर्नमेंट, एक्सटर्नल शेयर होल्डर नहीं, इंटरनल यूजर्स के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है? ठीक है, तो कॉस्ट असर्टेनमेंट है, बिल्कुल असर्टेन करते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं करता कॉस्ट काउंटिंग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यानी कि ये कॉस्ट काउंटिंग का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्सेप्ट, यानी कि जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन में हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग में हम डिविडेंड डिसाइड नहीं करते, ना ही इसका रेट डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है बाकी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, उसको डिसीजन लेना कि उसको वेदर हम प्रोडक्शन करें या बाय करें, या जो भी हमारे एडिशनल मार्केट है किसी में एक्सप्लोरेशन करना है, वो सारे काम कॉस्ट काउंटिंग में होते हैं, लेकिन डिविडेंड का रेट हम डिसाइड नहीं करते। नेक्स्ट है, मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस इज नॉन एज। जो भी मेजरमेंट इस मॉनेटरी टर्म्स में हम करते हैं अमाउंट की रिसोर्सेज, जो भी हमें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होती है, तो वो उसको किस में से किस नाम से जाना जाता है? तो ना ही तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, ना ही वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना ही कॉस्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ असर्टेन ऑफ कॉस्ट इज नॉन एन, जिसके अंदर हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज नॉन एज, जिसमें हमें गाइड करता है एंड रेगुलेट करता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, जिसमें हम कॉस्ट को ऑपरेट करना, उसको अंडरटेकिंग करना, तो ये भी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ही होता है। कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, उसी में हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, आगे फर्दर गाइड करते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्ट है वो कंट्रोल में रहे, उससे हम सर्टेन कर सकें कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रहे। नेक्स्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कवर करता है? द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें हम स्टैटिकल डाटा को हम प्रिपेयर करते हैं। अप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल मेथड नहीं है, ना ही तो फिर इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है? द वर्ड कॉस्ट हैज़ द सेम मीनिंग इन ऑल सिचुएशन इन विच इट इज़ यूज्ड। नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है।
ऐसा नहीं होता। डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, नहीं ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन इनकर द सेम टाइप ऑफ कॉस्ट, मोस्टली ये चीज़ सही है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जो सेम टाइप के हैं तो उसमें जो मतलब सेम टाइप की कॉस्ट है वो इनकर होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट बिहेवियर रेफर्स टू, कॉस्ट बिहेवियर रेफर्स टू, कॉस्ट बिहेवियर में क्या क्या आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, वेदर ए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैज़ बीन इनकर्ड हॉनेस्टली। कॉस्ट बिहेवियर का यही है कि जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है वो किस में और कैसे इनकर हुए हैं उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्योंकि जितना मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके बेस पे होता है। फैक्ट्री पावर भी नहीं, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे जितनी पावर को यूज़ करेंगे। पैकिंग मटेरियल, जितना मटेरियल हम बनाएंगे उतनी ही पैकिंग लगेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन, यानी कि जिस मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो परमानेंट लगता है, वो फिक्स नेचर का होता है। नेक्स्ट है ए कॉस्ट पर यूनिट विच इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन ऑफ आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज होएगी जब उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होएगा। तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट में होता है। वैसे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें हम क्या है हमारी जो जितनी हम प्रोडक्शन करते हैं उतना हमारा क्या है आउटपुट वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की बात की गई तो अगर हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट की जो पर यूनिट है ना वो बढ़ना और घटना इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कौन सा है जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर कंसिडर नहीं किया जाता। तो रेंट है ये फिक्स होता है, उससे आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ली है तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको लगेगा। मशीनरी है वो टाइम के अकॉर्डिंग उस डेप्रिशिएट होएगी उसकी वैल्यू डाउन होएगी, ये भी लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी लगेगा, जितनी प्रॉपर्टी आपके पास मशीनरी वगैरह हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ बॉटल्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि जितनी बॉटल्स हैं आपने जो यूज़ करी है, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जितना आपने किया है तो वो फिक्स कैसे हो जाएगा, जितनी आप प्रोडक्शन करोगे उतनी बॉटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या है। प्रॉपर्टी टैक्स अब भी हम करके आए हैं कि फिक्स नेचर की होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वेरिएबल का नहीं होता। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसका ऑप्शन सी है वो सही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन भी नहीं होता, वो भी फिक्स नेचर का होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी कि जितना मटेरियल हम मंगवाएंगे तो उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट राइज होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का आ गया। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या रहती है, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कांस्टेंट रहती है काफ़ी हद तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है वेरिएबल कॉस्ट का। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन ए मशीन एक्सपेक्टेड टू लास्ट 5 ईयर, ये बिल्कुल सही है। जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है ये मतलब वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आता, ये फिक्स कॉस्ट में आता है डेप्रिसिएशन, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा। बाकी इसमें पीस रेट वेजेस है तो जितने पीस आप बनाओगे तो वो वेरिएबल नेचर का हो गया। वुड यूज टू मेक फर्नीचर तो ये भी वेरिएबल नेचर का हो गया। कमीशन पेड टू तो वो जितनी सेल्स आप करोगे उसके हिसाब से आपको कमीशन देना पड़ेगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन ए मशीन एक्सपेक्टेड ऑन लास्ट 5 ईयर, तो ये हमारा क्या है फिक्स नेचर का है, वेरिएबल नेचर का नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसी के हिसाब से जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट वेरिएबल नेचर की कॉस्ट होती है, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट राइज होगी, तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग है सेलिंग है ये नहीं, वेरिएबल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इसके ऊपर लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इफ़ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज, अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होएगा तो उससे क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं, टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज, बिल्कुल सही है। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी हम बढ़ाते हैं जितनी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो
टोटल कॉस्ट है वो तो इंक्रीज होएगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट एंड लास्ट, when 10,000 units are produced, variable costs are 6 per unit. Therefore, when 20,000 units are produced, तो इसका सीधा सा आंसर है कि पर यूनिट हमें बता रखा है कि 6 रुपये है पर यूनिट, ठीक है। तो चाहे वो 10,000 प्रोडक्शन करें या 20 करें, 30 करें, 50 करें, मैटर ही नहीं करता, हमें पर यूनिट पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20,000 यूनिट हमने बनानी है, 6 पर यूनिट हो गया, तो 20,000 इंटू 6 करेंगे तो 120, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है विल टोटल इज रुपीज़ 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमने 10 बना रहे थे यूनिट, 20 30 कोई मैटर नहीं करता, हम पर यूनिट पता है, हम निकाल लेंगे जितनी यूनिट हमें निकालनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट विल टोटल रुपीज़ 120, 1,20,000। तो आज के लिए इतना ही। होप्स आपको